देख लीजिएगा कि आवाज़ ठीक आ रही हो भक्तों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज अवतार कथा के जो अपना प्रसंग था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में उनसे पूछा गया था सुत गोस्वामी जी से, अवतार कथा शुभा, अवतारों की कथा को बताइए जो जीवों की अविद्या को नष्ट करने वाली है। तो उसी संबंध में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने जो पहले अवतार है वो हैं भगवान नर नारायण। नर नारायण के अवतार के बारे में सुनेंगे, उनके कुछ रोचक लीलाओं के बारे में भी सुनेंगे जो मुझे थोड़ी बहुत याद हैं, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। 4-5 अवतारों के बारे में हम जरूर श्रवण करना चाहेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 9। यस। तुर्ये धर्म कला सर्गे, तुर्ये धर्म कला सर्गे, नर नारायणा वृषि, नर नारायणा वृषि, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, करो दुश्चरम तपः, करो दुश्चरं तपः। तुर्ये धर्म कला सर्गे, तुर्ये धर्म कला सर्गे, नर नारायणा वृषि, नर नारायणा वृषि, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, अकरोद दुश्चरम तपः। अकरो दुश्चरं तपः। अनुवाद। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या करी। तुर्य का अर्थ होता है चौथा। तो तुर्ये धर्म कला सर्गे, धर्म मतलब धर्म नाम के व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उनकी कला, क्योंकि पत्नी पति का आधा भाग कह जाती है तो इसलिए कह रहे हैं धर्म कला करते हैं यहाँ पे उनकी पत्नी, और सर्गे मतलब उनके द्वारा जन्म लिए। तुर्ये मतलब चौथे अवतार, लेकिन आप जानते हैं कि अवतारों का जो क्रम है वो उनके अनुसार नहीं है कि एक इसके बाद हो रहे हैं, केवल गिनने के लिए रखा जा रहा है। तो चौथे अवतार के रूप में कौन है? धर्म कला सर्गे, धर्म की पत्नी से उत्पन्न हुए नर नारायण ऋषि, वो जुड़वा पुत्र के रूप में हुए, और नर जो है वो है जीव हैं और नारायण भगवान विष्णु तत्व है। कहीं कहीं पे नर नारायण के अवतार को ही भगवान कृष्ण और अर्जुन के अवतार के रूप में कहा जाता है। आवाज कम है? अरे वो उसने बड़ा गड़बड़ करके रखा हुआ है, क्या कह सकते हैं। इस वाले का इसको उधर घुमा दीजिए, बस उधर घुमा दीजिए, वो आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए। बढ़ाइए, उसमें आ रही है, उसमें आवाज आ रही है आवाज, पाएगी नहीं आवाज, इसको घुमा दीजिए उधर। अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक, वो मिक्सर की वजह से दिक्कत है। क्या नाम हुआ उनका? नर नारायण। और उनका आप फोटो यहाँ पे देख ही रहे हैं, चतुर्भुज रूप में है दोनों, और ये तपस्या कर रहे हैं, ऋषि के रूप में है। भूत्वा नर नारायणो, नारायण ऋषो भूत्वा, नर नारायण ऋषि के रूप में हुए वो। आत्म उपशम, उपशमन का अर्थ होता है, आत्म मतलब होता है इंद्रियां, और उपशमन मतलब होता है निग्रह। तो आत्म उपशमन मतलब इंद्रिय निग्रहों वाला, उपेतम मतलब प्राप्त करने के लिए। तो आत्म इंद्रियों का निग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक महान तपस्या करी, और अभी भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, महाराज जी बता रहे थे कि नर नारायण भगवान की जो तपस्या है वह मृदु तपस्या है, और जो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी वो क्या है? वो कठोर घोर तपस्या है, जिससे दूसरों को कष्ट हुआ, उसके शरीर से अग्नि निकली और पूरे विश्व को वह जलाने वाली हो गई। आप सुने थे ना ये बात? तो भगवान नर नारायण पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए मृदु तपस्या कर रहे हैं। तो घोर तपस्या नहीं कर रहे, जैसे कि आप गीता में वर्णन सुने हैं तपस्या का, मन और वाणी और शरीर की तपस्या का वर्णन आप सुने हो, तो वह तपस्या व्यक्ति को शुद्ध करने वाली होती है। लेकिन जो घोर तपस्या होती है जिसमें केवल शरीर को कष्ट दिया जा रहा होता है और शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं होती है, वो रजोगुण तमोगुण में तपस्या की जाती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर कुछ लीला बताऊंगा आपको। सारार्थ दर्शनी। तुर्य अर्थात चौथे, धर्म कला अर्थात धर्म का अंश। धर्म यहाँ पे वो धर्म नहीं है जिसको हम सनातन धर्म के रूप में बोल रहे हैं, धर्म यहाँ एक व्यक्ति का नाम है। यह उनकी पत्नी को इंगित करता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि अर्धो वा एष आत्मनो यत पत्नी, किसी की पत्नी उसका अर्ध भाग होती है।
धर्म की पत्नी के द्वारा वे दो ऋषियों के रूप में प्रकट हुए, प्रकार नहीं हुए, प्रकट हुए, उनको एक ही अवतार माना जाता है। भले ही वो दो अवतार के दो ऋषियों के रूप में हैं, लेकिन उनको एक ही बोला जाता है, बस इतना बोल रहे हैं। तात्पर्य इन सभी श्लोकों में बहुत अधिक तात्पर्य नहीं दिया गया है, तो हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे, अधिक व्याख्या नहीं करेंगे। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। कौन से भगवान ने? मुझे पता था कि आप लोग यही बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं भी जब तात्पर्य देखा तुमने कहा अरे बात तो नर नारायण ऋषि की हो रही है, ऋषभ देव की नहीं हो रही है। और लिखा भी कहेंगे, लिखा है ऋषभ देव। तो प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि ऋषभ देव जो सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं भगवान के रूप में कि हमें तपस्या करनी चाहिए, वो तो तपस्या किए ही, लेकिन वह नर नारायण ऋषि के रूप में अनुकरणीय तपस्या कर रहे हैं। मुझे पता था यही बोलेंगे आप लोग कि ऋषभ देव के रूप में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऋषभ देव जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इंसानों को तपस्या करनी चाहिए, वैसे ही नर नारायण ऋषि तपस्या करके दिखा रहे हैं। ऐसी तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे जिससे कि दूसरे लोगों में हीट हो जाए। समझ रहे ये बात? भगवान ऋषभ देव ने भी तपस्या किया, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। तो भुलक्कड़ जीव तो आप समझ ही रहे हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं समझे रहते हैं, कोई बोध ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है, वहां हमारा संबंध है, कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके लिए तपस्या क्यों करेंगे? क्या इस जगत में आप लोगों को तपस्या करते हुए देखते हैं? यस, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए कोई तपस्या नहीं करता है, उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो भगवान ऐसा आकर के यहाँ पे करते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि जीवों को भोग करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम या भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भी आते हैं तो वह तपस्या करके दिखाते हैं कि सुख, तपस्या का जीवन कितना सुखमय है और तपस्या कैसे करो। जैसे आप जानते हैं भगवान श्री राम कभी भी किसी गांव में प्रवेश नहीं किए थे जब वो वनवास कर रहे थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ की ऐसा भी नहीं कि अच्छा कुछ पकवान भी खा रहे हो, पर चैतन्य महाप्रभु को जगदानंद पंडित जी देखे कि महाप्रभु बहुत तपस्या करते थे और उनका शरीर बहुत मतलब कमजोर तो नहीं कैसा चाहिए, क्षीण हो गया था। तो जब इन पे लेटते तो उससे उनको उनके शरीर, उनके हड्डी में दर्द होता है। अब हड्डी मतलब भगवान की होती नहीं है, लेकिन लीला के अनुसार इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो उनको दर्द होता, तो ने कहा इनके लिए एक बहुत सुंदर, अभी मत करिए उस कट मत करिए, अभी उसके बाद उनको एक बालिश समझते हैं, तकिया और एक गद्दा ला करके दे दिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछे महाप्रभु ये क्या है? स्वाभाविक सी बात है, पता है कि क्या है। कहते हैं गद्दा है, जगदानंद लेके आए, जगदानंद लेके आए। ऐसा करो मेरे लिए एक मतलब एक बेड भी लगा दो यहाँ पे। ऐसे करके बड़े प्रेम कलह होता है जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो वहां पे भी कहा नहीं, हटाओ उसको, किनारे हम नहीं लेंगे। तो बाद में फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी क्या कहते हैं उसको, केले के पत्ते के रेशे से कुछ बनाते हैं जिसको महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि शिक्षा दे रहे हैं कि हमें तपस्या का जीवन जीना चाहिए, भोग का जीवन नहीं जीना चाहिए। तो ये इस प्रकार से नरनाशी कर रहे हैं भगवान। हाँ, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को ही प्रतिनिधि बनाकर भेजते, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, श्रील प्रभुपाद जी इत्यादि। हाल ही में सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। तो स्पष्ट बातें हैं। एक कुछ लीलाएं आपको बताना चाहता हूं जो 11वें स्कंद में वर्णित है, बड़ी रोचक लीलाएं हैं। भगवान नर नारायण जब तपस्या कर रहे थे तब जानते ही हैं कि किसको दिक्कत हुई? इंद्र को बहुत दिक्कत होती है। वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति उनके पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। भगवान को भी बारे में ऐसे सोच रहा है। देख लीजिए, भगवान के संबंध में देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो उसने क्या, वही हर बार की वही स्टोरी, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के आया, वाद्य यंत्र बज रहे थे, गंधर्व आए और वह उनको लुभाने का प्रयास करने लगे। तो भगवान ने जब देखा, आंखें खोली, भगवान मुस्कुराने लगे। आप देखेंगे प्राय जो अन्य ऋषि होते हैं जब इंद्र ऐसा करते हैं तो उनको वो गुस्सा आता है, लेकिन भगवान नर नारायण कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, मुस्कुराए हो।
और उन्होंने अपने दिव्य शरीर से अनेक अनेक ऐसी अप्सराएं प्रस्तुत कर दी जिनके आगे इंद्र की सारी अप्सराएं एकदम खराब लग रही थी। फिर उन्होंने कहा इनमें से जो सबसे अच्छी लगती है ले जाओ। तो भगवान हंस रहे हैं, तुम क्या मुझ पे प्रभाव डालोगे। भागवत में ही वर्णन है कि भगवान नारायण को छोड़ के, नर नारायण को छोड़ करके, मतलब भगवान को छोड़ करके सभी लोग काम से प्रभावित थे। तो इंद्र सोच रहे थे इससे वो लुभा लेंगे भगवान को। तो फिर वो उर्वशी को लेके आते हैं जो सबसे सुंदर अप्सरा है स्वर्ग की। भगवान नर नारायण को इस प्रकार से नहीं कोई प्रभावित कर सकता। एक बहुत सुंदर लीला है, जो लोग आप रुचि हो उनको, वह मार्कंड ऋषि के बारे में श्रवण कीजिए। मार्कंड ऋषि भी भगवान नर नारायण के ही भक्त थे और बहुत साल तक, बहुत साल का मतलब है करोड़ों करोड़ों अरबों साल तक उन्हें तपस्या करी और भगवान बहुत शुद्ध भक्ति प्राप्त करी और भगवान नर नारायण उनके सामने प्रस्तुत हुए। उससे पहले शिव जी प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद फिर शिव जी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान नर नारायण कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, आपके ब्रह्मचर्य से पालन से बहुत संतुष्ट हूँ, आपको क्या चाहिए। तो मार्कंड ऋषि जी कहते हैं कि मेरे को आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मैं पूरी तरह तृप्त हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान खुश नहीं हुए, एक खिन्न मुस्कान, समझते हैं खिन्न मुस्कान, मुस्कुराए और कहे ये क्यों देखना चाहता है, ऐसे भाव लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, तथास्तु। उसके बाद मार्कंड ऋषि फिर पूरा प्रलय का सीन देखते हुए एक जगह बैठे रहते हैं, देखते हैं पूरी समय एकदम धमाक से पूरा प्रलय होना शुरू हो जाती है। फिर पूरा ब्रह्मा जी की रात्रि तक वो तैरते रहते हैं, कभी लगता है मैं मर जाऊंगा, कभी लगेगा नहीं कोई खा जाएगा, ऐसे करके तैरते रहते हैं। फिर अंत तो गत्वा उनको बाल गोपाल का दर्शन प्राप्त होता है, जो एक पत्ते के, क्या कहते हैं वो, कौन सा, बरगद के पत्ते के ऊपर, या पीपल के पत्ता था, नहीं बरगद का ही पत्ता था, उसके ऊपर वह पीपल का पत्ता था, क्षमा कीजिएगा, पीपल का पत्ता रहा, कौन से पेड़ का पत्ता था याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखते हैं और बाल गोपाल को देखते हैं और देख करके उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे उनके पास जाते हैं, छोटा बच्चा ऐसा करता है और ऐसे मुंह खींचता है, तुरंत वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं, सेम टू सेम। और फिर सांस छोड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं वहां पे। फिर एक रात्रि ब्रह्मा जी की, फिर एक रात्रि के बाद उनको दर्शन होता है, फिर देखते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर वही आश्रम। 7 बार ऐसा होता है, बड़ी फजीयत होती है। इसलिए भक्तों को कभी नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, इसीलिए भगवान खिन्न हो गए। अब कल्पना कीजिए सब मर गए और वो भी मर नहीं रहे हैं, केवल तैर रहे हैं और बिल्कुल गुप्त अंधकार, तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। तो पूरा तो बहुत शॉर्ट में बताए, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं 12वां स्कंद में मार्कंड ऋषि के बारे में। तो वहां पे भगवान नर नारायण की वट वृक्ष था, हाँ ठीक है, वट वृक्ष मतलब होता है बरगद, ठीक। तो माया देखने का प्रयास ना करें, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान माया से हमको बचा लीजिए, माया देख ही नहीं आपके। ठीक है, ये सब छोटी छोटी पास टाइम्स हम सुना रहे हैं। और किसी को याद आ रहा है नर नारायण के बारे में? मुझे याद नहीं, पता। अब हम कपिल देव के बारे में सुनेंगे। कपिल देव की शिक्षाएं बहुत सुंदर हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने कपिल देव की शिक्षाएं, बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, आप उसको श्रवण कर सकते हैं। हम उनके बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपिल देव अपनी माँ देवाहुति को भगवान अपने ही बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में, भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, पंचमहाकपिलो नामा, पंचमहाकपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम, सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाच सुरये सांख्यम, प्रोवाच सुरये सांख्यम् तत्वग्राम विनिर्णयम। तत्वग्राम विनिर्णयम्। 5वें अवतार कौन है? कपिल नाम के। लेकिन ये कपिल नास्तिक कपिल नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं सिद्ध ईश, सिद्धों के भी ईश्वर हैं। तो इन्होंने काल विप्लुतम, जो ज्ञान काल के द्वारा विप्लुत हो गया था, ढक गया था, प्रोवाच, उवाचा का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री भगवान उवाचा मंत्र में उवाचा का अर्थ क्या होता है? बोला, भगवान बोले। प्रोवाचा मतलब अच्छे से बोले। प्रोवाचा आसुरये सांख्यम, आसुरी नाम के ब्राह्मण, असुरों को नहीं बोला, उस ब्राह्मण का नाम आसुरी था, समझ रहे हैं?
आसुरी नाम के ब्राह्मण को सांख्यम, सांख्य जिसको आप सुनते हो, सांख्य योग का उन्होंने उपदेश दिया। और वह कैसा विशेष सांख्य था? तत्व ग्राम विनिर्णयम। ग्राम का अर्थ होता है समूह। तो जो भौतिक प्रकृति के तत्व हैं उनके समूह का ठीक ठीक विवेचन कर पाए। विनिर्णय मतलब एकदम निश्चित कर लिया ये है ये है। जो नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक सांख्यायिट होते हैं, वे भगवान को नहीं गिनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान को, भगवान के सारे तत्वों को, प्रकृति को ठीक ठीक प्रकार से भगवान समझाए हैं। तो उसको आप लोग, हम लोग तीसरे स्कंद कभी पहुंचेंगे तो वहां पे आप समझ पाओगे, वहां पे ठीक ठीक निर्णय वहां पे हुआ है। तो इसको हम पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। काल क्रम का मतलब कोई बताने वाला नहीं रहता है तो प्राय लोग भूल जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं आगे। बाल प्रबोधिनी, इसमें कुछ बातें उन्हें बताई तो उसको मैंने जोड़ लिया। सारार्थ दर्शन में कुछ विशेष नहीं था, उसमें बस नहीं बोला है कि असुरी मतलब एक ब्राह्मण, बस। 5वें अवतार जिन्हें कपिल कहा जाता है वे सिद्धों में, अब सिद्ध की व्याख्या करने, सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्धों में अर्थात आत्मा का यथावत अनुसंधान के द्वारा जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उनके ईश्वर थे। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर का भेद देखने में, उसमें रिसर्च करने में, अनुसंधान का मतलब रिसर्च करने में बड़े एक्सपर्ट हैं और इस प्रकार से आत्मा को समझ पाते हैं, उनके भी वह ईश्वर थे। इसलिए उनको सिद्धेश कहा जा रहा है। सिद्ध समझ रहे हैं? सिद्ध व्यक्ति वो है जो अपने को शरीर से पृथक देखने में समर्थ हो। तो ऐसे सारे सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ थे, उनके ईश्वर थे। केवल सर्वश्रेष्ठ ही नहीं थे, अभी तो उनके ईश्वर थे, इसलिए उनको सिद्धेश कह रहे हैं। काल के कारण, अब काल विपरीतम पे व्याख्या कर रहे हैं। काल के कारण और प्रवर्तक न रहने के कारण जो सांख्य शास्त्र तिरोहित हो गया था, उसको उन्होंने आसुरी नामक ऋषि से कहा। प्रवर्तक अर्थ समझ रहे हैं? बताने वाला। कोई विद्या जब कोई बताने वाला नहीं रहता है तो आप देखते हैं ना, इस जगत में लुप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि काल के द्वारा कैसे वो ज्ञान लुप्त हो गया? तो कह रहे हैं कि कोई बताने वाला नहीं था और लोग भूल जाते हैं। जैसे आप अगर याद हो, यही चीज आपने कहीं भगवत गीता में सुनी है? कौन से अध्याय में सुना है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालीन महता योगो नष्टः परंतपः। यही बात भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। तो अर्जुन कहें कि फिर क्यों दे रहे हैं? कि काल के प्रभाव से बहुत काल बीत गया और इस ज्ञान को लोग ठीक से भूल गए, ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो फिर से भगवान दे रहे हैं। ठीक है, ये भी भगवान की ही व्यवस्था है कि श्रीमद् भागवतम हमारे सामने है ठीक ठीक प्रकार से। नहीं तो श्रीमद् भागवतम को तो भूल गए थे ना। यहाँ तो प्राय आप देखेंगे भारत में लोगों को ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता और भागवत अलग अलग शास्त्र है। कितने लोगों को पता था ये बात? नहीं, इस्कॉन आने से पहले। अच्छा, 1 को पता, 2 को पता था, 3। आप तो तत्वदर्शी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब पहली बार गया था, नहीं इस्कॉन नहीं, नैमिषारण्य में 2002 में अपने फूफा जी के संग, जो वापस आने वाले हैं वृंदावन लेकिन लेके गए तो वहीं एकदम जहां वहां पे भागवत बोली गई थी सूत गोस्वामी जी के द्वारा, वहीं पे बात पंडित जी बता रहे थे भागवत के बारे में, कुछ महाभारत के बारे में। तब भी मुझे समझ में नहीं आया था भागवत क्या होता है, तब भी समझ में नहीं आया। फिर 1 साल के बाद जब भागवत सुनी भक्तों से, तब समझ में आया कुछ। ओके, तो ये स्थिति है। तो प्रवर्तक न रहने से वो शास्त्र तिरोहित हो जाता है। वैसा अब वो बोल रहे हैं सांख्यम तत्व ज्ञान, मतलब इसमें विशेष बात क्या थी? भगवान ने कुछ प्रवचन किया तो विशेष क्या है, उस पर कह रहे हैं वैसा प्रवचन भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। इसको सूचित करने के लिए उस सांख्य की विशेषता कह रहे हैं तत्व ग्राम विनिर्णयम से। सांख्य तो शास्त्र कोई विशेष है, लेकिन भगवान ने जो बोला वो बहुत अच्छा स्पेशल उसकी क्वालिटी थी। तत्व ग्राम विनिर्णयम, उसको पढ़ता हुआ समझाऊंगा। तत्व अर्थात प्रकृति, पुरुष और महतत्व आदि सबको समझते हैं। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, महतत्व सृष्टि कैसे होती है, भगवान कौन है, जीव कौन है, क्या उनकी स्थिति है, उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं। और ग्राम अर्थात समूह का जिस ज्ञान से यथात्म बोध हो जाए, अर्थात जैसे वे हैं वैसा बोध हो जाए, तो ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया। समझ में आ रहे हैं तत्व ज्ञान विनिर्णय का अर्थ?
जहां जैसी प्रकृति है, क्या भगवान है, क्या जीव है, ये सारा जिनको समूह आप पकड़े तो उनके बारे में ठीक ठीक ज्ञान भगवान ने जो सांख्य बोला उसके द्वारा हो गया। जो लोग अथिस्टिक हैं, जो नास्तिक सांख्य हैं का प्रदर्शन कर या प्रवचन करते हैं, उसके द्वारा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो भगवान को आउट कर देते हैं उसमें से। तो फिर ठीक ठीक से नहीं समझ पाएगा ना व्यक्ति। अब प्रश्न बनेगा ना कि हमको कौन शरीर दे रहा है, क्योंकि कर्मों के अनुसार तो कर्म तो जड़ वस्तु है, कर्म का निर्धारण कौन करता है, तो भगवान को आउट कर देंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि ये जो कपिल हैं ये नास्तिक कपिल नहीं है, ये क्लियर समझ लेना चाहिए। भगवान के अवतार माता देवहूति के पुत्र कपिल देव, ठीक है। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। संख्या समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनना। अच्छा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे करके गिन करके पृथ्वी के तत्वों को समझने का प्रयास करना और इसके हर तत्व को गुणों से समझाना। या बहुत अच्छे से कपिल देव की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। मुझे याद है कि कहाँ तो शायद पार्थ के गांव में हम लोग से पूछा मन क्या है। हाँ, और तुरंत मैंने मन का बताया कि भाई मन ऐसे से मतलब डेवलप होता है सृष्टि के अनुसार। तो उनके ऊपर से निकल गई बात की भूल क्या गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मन की सृष्टि इस प्रकार से कोई जान भी सकता है कि मन होता क्या है, मन कैसे रहता है। मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण के संग में आता है तब वो उस पर जब काल शक्ति का शुभ होता है तो मन आता है। तो ये तो कहीं किसी की रेंज में नहीं है, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट रूप से कपिल देव बताते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है और कैसे हम अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। ये सब बात आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे, वहां यहाँ पे व्याख्या करने का स्कोप नहीं है अभी, वो वहीं पे बताएंगे। लेकिन आप मुख्य बात यहाँ पे क्या उनका तटस्थ लक्षण क्या सीख रहे हैं कि वे सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और ये आस्तिक शास्त्र था, आस्तिक सांख्य था, ठीक है। कोई प्रश्न तो वहां तक मैं समझ रहा हूं नहीं बन रहा है। अब हम दत्तात्रेय भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। ओके, इनके 3 मुख क्यों हैं? क्योंकि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के सम्मिलित आंशिक अवतार थे। उन तीनों के अंश के रूप में यहाँ पे आए थे। षष्टम अत्रे अपत्यत्वम, षष्टम अत्रेरपतत्वम, ऑफिशियल चैंटर शुड और चैंट ऑफिशियली। षष्टम अत्रेर अपत्यत्वम, षष्टम अत्रेरपत्यत्वम, वृतः प्राप्तो नसूयया, वृतः प्राप्तो अनसूयया, आन्वीक्षिकीम अलर्काया, आन्वीक्षिकीम अलर्काया, प्रहलादादिभ्य ऊचिवान, प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान। षष्टम अत्रे अपत्यत्वम, अपत्य मतलब बेटा, पुत्र। अपत्यत्व माने कि बेटा होने का गुण को प्राप्त किए। छठे अवतार थे जो अत्रि ऋषि के बेटे होने के गुण को प्राप्त किए, मतलब अत्रि ऋषि के बेटे बने। सीधी सीधी बात। क्यों बने? कह रहे हैं वृतः अनुसूया, वृतः प्राप्तो अनुसूया। अनुसूया उनकी पत्नी का नाम था और उन्होंने याचना करी थी तीनों देवताओं से, ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से और शिव जी से कि आप तीनों मेरे पुत्र बने। तो वह एक ही सम्मिलित रूप में आकर के दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने आन्वीक्षिकी मतलब आध्यात्मिक विद्या को अलर्क और प्रहलाद आदि को ऊचिवान कहा। समझ रहे हैं? या बहुत कठिन हो रहा है? ठीक है, इजी है तो आज के श्लोक को कठिन तो है नहीं। पुरुष के छठे अवतार कौन से पुरुष के बारे में हो रहा है? सब लोग गैस करना शुरू कर रहे हैं। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। सारे तुक्के मारी, सब भूल गए। ठीक है, क्षीरोदकशा विष्णु कह सकते हैं, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु और है आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया।
मुझे स्मरण आ रहा है 8वें स्कंद में ये कथा आती है, और वो एक टांग में खड़े होकर के क्या नाम था उनका, अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए और दत्तात्रेय के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, रोचक विषय है इसमें, कि दत्तात्रेय भगवान को किसने प्रसन्न किया था? कार्तवीर्य अर्जुन ने प्रसन्न किया था, और उनकी कृपा से उसको 1000 बाहु प्राप्त हुआ, तो बहुत शक्तिशाली हो गया था। लेकिन वही भगवान जब परशुराम के रूप में आए तो सारी भुजाएं काट दी। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन छोटा सा आता है, और उनके बारे में अधिक वर्णन हम नहीं सुने हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। तात्पर्य, भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। अब ब्रह्मांड पुराण मैंने पढ़ा नहीं, कुछ कथाएं हैं जो मैंने सुनी है, लेकिन जब तक उसको सीधे साक्षात ना पढ़ो उसे बताने में इतना प्रामाणिकता नहीं लगती। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा अनुसुईया के बारे में, कुछ सुना होगा, लेकिन हम कुछ कथा मतलब जब तक सामने नहीं हमने रखी नहीं हो तो उसको नहीं बोल सकते, तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो जो यहाँ पे लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। और उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार करी, और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। ये भी कोई इसमें हमें विशेष नहीं बोलना है। मेरे पीछे बोलिए, ततः सप्तम आकुत्या, you switch off the mic or what? Internet connection. रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैः यामाद्यै सुरगणैर् अपात् स्वायम्भुवान्तरम् अपात् स्वायम्भुवान्तरम्। अब कोई भक्त लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मन विचारों का अथाह प्रवाह है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जब भगवान ने समझा दिया सांख्य शास्त्र में, तो आपको कुछ कहने की क्या जरूरत है? मन केवल विचारों का अथाह प्रवाह नहीं है। कहाँ पढ़े आप शास्त्र में? सही, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए, हम इनके बारे में श्रवण कर रहे हैं। किनके बारे में? यज्ञ भगवान के बारे में। ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर यज्ञो भेजायत। ततः सप्तम, तीसरे सातवें अवतार कौन वर्णन हो रहा है? आकुत्या, माता आकुति और रुचि नाम के प्रजापति के बेटे के रूप में उत्पन्न हुए। इनका नाम था यज्ञ। यज्ञ अभ्यजायत, जायत मतलब पैदा हुए, यज्ञ नाम था। स यामाद्य सुरगणैर, यम आदि, यानी यम नाम के बहुत सारे देवता थे, सुरगण थे। सुरगण का मतलब होता है देवतागण। अपात स्वयं भवांतरम, जब स्वयं भुव मनु के बाद दूसरा मनु आने वाले थे, तो उस समय वह इंद्र बने और उन्होंने रक्षा करी। ये बात बोल रहे हैं। इसको आप 8वें स्कंद में भी पढ़ने वाले हैं। 8वें स्कंद में है कि चौथे स्कंद में है। जब स्वयं भुव मनु के अपने वो तपस्या कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनको एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे, तो खाने के लिए कुछ राक्षस आए, तो भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुए और उनको रक्षा किए और उनको उन राक्षसों को मार दिया था। तो वही इनके बारे में वर्णन हो रहा है, यज्ञ अवतार के बारे में। ठीक है, कहा गया? 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। क्या था? आकुति, प्रसूति और देवाहुति, आकुति और प्रसूति, ये किन की पत्नियां थी? स्वयंभुव मनु की पुत्रियां थी। तो उन्हीं की पुत्री का नाम था आकुति। तो प्रजापति रुचि के द्वारा उनके पुत्र यज्ञ हुए। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त करी। उसके वो इंद्र बने थे। सारार्थ दर्शनी, यम आदि यज्ञ भगवान के बेटे थे। ये जितने देवताओं को बात कर रहे हैं वो भगवान के ही बेटे थे। यम आदि देवताओं की सहायता से उन्होंने स्वयंभुव मनु को सुरक्षा प्रदान करी। उस समय वे इंद्र बने। तात्पर्य,
भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाली प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। तो आप में से कौन बनना चाहता है? अरे अच्छी पोस्ट मिलेगी, आईएएस ऑफिसर से तो लंबा शासन प्राप्त होगा कम से कम। इंद्र का शासन चलता है एक मनवंतर के लिए, तो नहीं बनना चाहते? और कोई कठिन नहीं है, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को आप रोज बोलेंगे तो आप बड़े आसानी से इंद्र बन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से 5 श्लोक? कोई भी, ठीक है, लेकिन भक्त लोग उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। जिन देव कुछ पुण्य आत्मा जीव जो प्रकृति पे अधिकार जताने की इच्छा से मुक्त नहीं है, उनको देवता बनाया जाता है। सारे देवता शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, भक्त हैं भगवान के, लेकिन प्रकृति पे नियंत्रण जताने की इच्छा से मुक्त नहीं है, तो ऐसे लोगों को देवता बनने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। ये भी समझ लेना चाहिए, भगवान को अगर कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलेगा तो स्वयं ब्रह्मा भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सोचें अरे कोई है ही नहीं, कोई ऑफिसर तो आया ही नहीं किसी काम का, तो फिर अब कैसे शासन चलेगा? वो अपने को विस्तारित करके कैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। स्वयं भुव मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। तो स्वयं भुव मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव ना था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। तो कोई नहीं रहता तो भगवान ही अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल इसमें नहीं था। ये है ऋषभ देव जी के बारे में। अगला अवतार, यहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को आज्ञा दे रहे हैं, और ये बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। कई बार इस पे मैंने क्लास दिया है, प्रभुपाद जी बहुत प्रवचन दिए हैं। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय पे बहुत सारे प्रवचन हैं प्रभुपाद जी के। तो जब वहां पे आएगा वो विषय तो हम वहां पे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बताएंगे उनके बारे में। अष्टमे मेरुदेव्याम तो अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्व आश्रम नमस्कृतम् सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्याम तो, ये 13वां हो गया क्या? इसके बाद नहीं है कोई? 14वां नहीं है, ठीक है, तो 13वें पे रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, मुझे और कर लेना चाहिए था, मुझे लगा था कुछ बोलने के लिए रहेगा, लेकिन इसमें बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है। अष्टमे मेरु देव्याम तु, अष्टमे को यानी 8वें अवतार हुए। मेरु देव्याम, मेरु देवी और नाभि, भगवान महाराज नाभि के जाता बेटे हुए। और तू शब्द पे आचार्यों ने व्याख्या करी है, तू शब्द का अर्थ है न धातु संबंध इति अर्थ। जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से कोई बेटा उत्पन्न होता है, उस प्रकार का धातु का संबंध नहीं था, ये तू शब्द से इंगित होता है। वह उनका पूरा तरह से शरीर दिव्य है। इसी को भगवान ऋषभदेव कहे भी हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, ये जो मेरा शरीर है ये बहुत दुर्विभाव्य है, ये समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? लग रहा है देखने में भौतिक शरीर है, लेकिन वह पूरी तरह से चिन्मय आध्यात्मिक शरीर है भगवान का। उरुक्रमः, जिनके क्रम, इनका लीला वैभव अत्यंत महान है। उरुक्रम, उरुक्रम भगवान विष्णु को कहते हैं, स्पेशली वामन देव को कहते हैं। तो वामन देव तो भगवान विष्णु हैं ही, ऋषभ देव भी भगवान विष्णु तत्व के रूप में आए थे और उन्हें शिक्षा दी थी। क्या काम किया था? दर्शयन वर्त्म धीरा नाम, वर्त्म का होता है अर्थ रास्ता या पथ। दर्शयन वर्त्म का अर्थ हुआ उन्होंने पथ को दर्शाया। किसके लिए? धीराणाम, जो धीर हैं, सभी कुछ त्यागने में समर्थ हैं। सर्व आश्रम नमस्कृतम, जिनको सारे आश्रम नमस्कार करते हैं, उन धीर पुरुषों के लिए पथ को दर्शाया। ये समझ रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान को सारे आश्रम नमस्कार करते हैं। जिन लोगों को सारे आश्रम नमस्कार करते हैं, यहां तक कि सन्यासी भी, उन धीर पुरुषों के लिए मार्ग बताया। तो अब भगवान की स्थिति और ऊपर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत सरल पॉइंट है।
सर्व आश्रम नमस्कृतम धीराणाम, जो धीर पुरुष जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में पक्के हैं, उन लोगों को जो अन्य सारे आश्रमों के द्वारा नमस्कृत हैं, स्तुत है, मतलब उनकी स्तुति की जाती है, भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परमहंस हैं, उनका पाथ उनके पथ का दर्शन कराया भगवान ने। तो इस प्रकार से ऋषभदेव ने किया। अनुवाद। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरुदेवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। मैं पूछना चाहूंगा फिर से, सभी वर्णाश्रमों के लोगों के द्वारा कौन वंदनीय है? किसके बारे में बोला जा रहा है? क्या क्या उत्तर है बताइए। इन्होंने कहा इन्होंने कहा ऋषभदेव। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जो धीर है और कोई जो परमहंस है। तो जिन्होंने परमहंस और धीर कहा है वो सही कह रहे हैं। यहाँ पे सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय जो शब्द है, ये ऋषभदेव के लिए नहीं है। जो अन्य आश्रमों के द्वारा वंदनीय हैं, उनके टीचर हैं ऋषभदेव। ऐसे करो, ऐसे तुम्हें जीना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई, कोई व्यक्ति मृदंग बजा रहा हो, जैसे हमारे यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन में बहुत सारे मृदंग बजाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, वरुण गोगा, या जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो अब अगर आप क्या नाम है उनका, बबलू प्रभु की व्याख्या करें तो कहेंगे अरे भाई ये सारे मृदंग बजाने वालों के गुरु हैं। ऐसे तो व्याख्या करते हैं, ये सारे सब प्रभु जी के चेले हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जितने भी परमहंस हैं उन सब के गुरु हैं श्री ऋषभदेव। समझ में आ रहा है? तो इससे उनकी और महानता, उत्कृष्टता सिद्ध हो रही है। ठीक है। एक दिक्कत ये हो गई कि जो मैंने टीका अनुवाद करके रखी थी वो इसमें आई नहीं है क्या? हाँ है ना, है। ठीक है। बाल प्रबोधनी। धीर शब्द वो क्या कह रहे हैं? धीर अर्थात सर्व त्याग समर्थ, मतलब इस जगत में किसी भी वस्तु से वह आसक्त नहीं है। एवं परम विवेकी जो है, विवेकी का अर्थ क्या होता है? सार असार को जानने वाले। इस जगत में क्या सार वस्तु है, क्या अच्छी वस्तु है, क्या नहीं है, जो उसको टिक टिक जानते हैं और जिन्होंने केवल सार वस्तु को भगवान कृष्ण को ही स्वीकार किया है, उन लोगों के लिए। और जो सभी अन्य आश्रमों के द्वारा नमस्कृत होते हैं, उन लोगों के लिए मार्ग को प्रदर्शित किया। किस प्रकार से एक परमहंस को होना चाहिए वह भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। ठीक है। तात्पर्य। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। इसको आप सब जानते हैं, इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात ब्राह्मण, शासक वर्ग क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य और श्रमजीवी वर्ग शूद्र। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। अब प्रभुपाद जी को क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि जिन लोगों के लिए तात्पर्य प्रभुपाद लिखे थे उनको भी ये बात पता नहीं थी, उनको बात बिल्कुल ही पता नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद जी को ये सर्व आश्रम नमस्कृतम में आश्रम शब्द की व्याख्या करना बहुत जरूरी है। कई बार आपको लगे प्रभुपाद ये बात रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में बात लोगों को समझ में नहीं आती है, बहुत डल हम्बा की बुद्धि रहती है, इस कारण से प्रभुपाद बात को रिपीट कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ जीवन तो स्पष्ट है, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान है। तो पहले ब्रह्मचारी होता है, उसके बाद वो गृहस्थ में जाता है। ये क्रमशः है। अगर किसी की शादी की इच्छा नहीं है तो सीधे ब्रह्मचारी रहकर सन्यास भी ले सकता है। इस प्रकार से इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। वर्ण का मतलब क्या? वर्ण का मतलब क्या? प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। कितना कठिन प्रश्न है ना।
वर्णों का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्म ब्र- हाँ, वो देखिए, अभी अब देख लीजिए, लगेगा हमें समझ, तात्पर्य समझ में आ गया। वर्ण का मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब पूछा जाएगा तो सब गोल। और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये वैधानिक गुरु मतलब सन्यासी, उनके सभी के गुरु होते हैं। अगर सन्यासी यंग भी है और मान लीजिए गृहस्थ या वानप्रस्थ मतलब उम्र से अधिक है, फिर भी वह उनको नमस्कार करते हैं, ये नियम है। ठीक है। एक छोटी सी लीला थी शंकराचार्य के संबंध में, लेकिन अब याद नहीं आ रहा क्या था। जब उन्होंने सन्यास लिया था, बहुत यंग उम्र में सन्यास ले लिए थे, मैं समझता हूँ 5 साल या 11 साल, कितने साल में उम्र लिए थे? 14 साल नहीं, और पहले लिए थे, या तो 9 साल या 11 साल। तो उनके पिताजी उनको ही प्रणाम करते थे। सन्यास ले लिए थे। खैर जो भी है, सन्यास आश्रम में सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कूटिचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। कूटिचक में क्या होता है, व्यक्ति गांव में ही रहता है लेकिन घर नहीं जाता, तो गांव में ही रहता है और उसको घर वाले खाना देने के लिए आते हैं। फिर बहुदक में थोड़ा और वह एडवांस करता है, याद नहीं आ रहा इसका डेफिनेशन, लेकिन परिव्राजक में वह पूरे विश्व में भ्रमण करता है। और परमहंस अवस्था जो है वह पूरा श्रेष्ठ अवस्था होती है। तो कह रहे हैं परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरुदेव के पुत्र भगवान ऋषभ भगवान के अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु तत्व हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी रोचक बात है। अगर आप यहाँ फोटो देखते हैं और इस पर आप देख सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव किस रूप में है, एक राजा के रूप में। जब भगवान ऋषभदेव शिक्षा दे रहे थे तब वह एक सन्यासी के रूप में नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग बात है। और उनके 100 लड़के थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ लड़के का नाम क्या था, बड़े लड़के का नाम क्या था? भरत महाराज। तो वो खुद बोले हैं, आप आगे पढ़ेंगे, कि आप सब लोग, वो अपने बच्चों से बोलते हैं, आप मेरे हृदय से प्रकट हुए हो और मेरे हृदय में केवल धर्म ही रहता है। तो बता रहे हैं कि बेटा तुम लोग बहुत उत्कृष्ट रहे हो, उत्कृष्ट हो, तुमको भोग के मार्ग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या श्लोक है वो? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये जो देह अन्न को प्राप्त हुआ है, मानव देह, देह तो सभी को प्राप्त हुआ है, जानवरों को भी प्राप्त हुआ है, लेकिन जिसको ये मानव देह प्राप्त हुआ है उसको उन भोगों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए जो मल विड भुजाम, ये मतलब जो मल खाने वाले सुअर को भी प्राप्त है। वो तो दुख देने वाले हैं। अपितु व्यक्ति को दिव्य तपस्या करनी चाहिए। कौन सी तपस्या? जिसका संबंध भगवान से है। उससे क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, उससे तुम्हारा सत्व, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, तुम अनंत सुख की प्राप्ति कर पाओगे। उसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद में लिखे हैं कि दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला सुख उसको प्राप्त होगा। ये समझ रहे हैं? इस जगत में जो खाने पीने का सुख है, सोने का सुख है, वह बहुत ही अल्प है, बहुत अल्प है, और वह सुख उतनी ही मात्रा में जानवरों को भी प्राप्त होता है। तो इंसानों को उस तथाकथित भोग के सुख से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो भगवान ने शिक्षा दी, और किनको दी है? राजा के लड़कों को। स्वयं राजा थे, और कितने भाग के राजा थे वो? भारत के कि अफगानिस्तान के कि चाइना के, या पूरे विश्व के? हाँ, विश्व कह लीजिए, उस समय पूरा विश्व ही भारतवर्ष था। तो पूरे विश्व के वह राजा थे, और यानी कि सारी भोग की सुविधा उपलब्ध थी। फिर भी भगवान ने उपदेश दिया कि नहीं बेटा, तुम तपस्या करो। आपको इसमें कोई विशेष बात नहीं लगती होगी, लेकिन आजकल के जमाने में जरा सा भी बच्चा अगर कहीं पैदा होगा अमीर लड़के के यहाँ, अमीर माता पिता के यहाँ, वो कभी बोलेंगे सुबह उठने के लिए? कभी नहीं बोलेंगे। कभी बोलेंगे बेटा एकादशी करो? सामान्यतः अगर भक्त हैं तो अलग बात है, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा किस प्रकार से कि तपस्या करो। लेकिन समझ जान रहे थे कि तपस्या का सुख जो है अति उत्कृष्ट होता है, इसलिए अपने बेटों को इन्हें ये उपदेश दिया। ठीक है। और वो कैसा सुख है? निरंतर बढ़ने वाला सुख।
तो वो, लेकिन भोगों से नहीं मिल पाता है, वो दिव्य तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है। और ये बात समझ लेना चाहिए कि तपस्या मतलब ही है जो अच्छा नहीं लगता है। तपस्या का मतलब ही है जो आपको अच्छा ना लगे लेकिन हमारे लिए अच्छा है, और इस कारण से विवेक का उपयोग करके व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। कोई इंफॉर्मेशन है? लोग, आप अगर विचार कीजिए, हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे यही भावना होती है, हमारे प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, हम आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छा सुख दे रहे हैं। क्या इस बात को आप पकड़ रहे हैं? हम आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छा सुख दे रहे हैं। यही तो एडवर्टाइजमेंट है ना माया का, कोई और कोई तरीका है? केवल यही एडवर्टाइजमेंट होता है। और हर बार हम लोगों को धोखा प्राप्त होता है। सस्ते में अच्छा सुख नहीं मिलता। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति भजन करके, थोड़ा पैसा लगेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार हृदय सुखी हो, खुश हो, मतलब शुद्ध हो गया, फिर कितना सुख है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम कई बार बोल चुके हैं, जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया और प्राप्त होता है, मतलब पहले प्राप्त नहीं था, फिर साधना करी तो प्राप्त हुआ, ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर ऐसा होता ही नहीं तो साधन दिया क्यों जाता? मेरी बात समझ रहे हैं? तब उसको भक्ति की कोई भी क्रिया करे उसे असीमित सुख प्राप्त होता है। अब ये कैसे बच गया? डिफॉल्ट उसको साइलेंट पे कर दीजिए फोन को। तो ये ना तो कोई प्रश्न कर रहा है कि असीमित सुख प्राप्त कहाँ होगा, और ना किसी के पास कोई उत्तर भी है। मान लो कोई पूछे भी कि असीमित सुख कहाँ मिल रहा है, पहली बात तो हम प्रश्न ही नहीं करेंगे, करें कभी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये भगवान ने बताया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको बता रहे हैं कि दिव्य तपस्या करके तुमको ये प्राप्त हो सकता है। तो उसके और सुन करके व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए। भगवान ने मुझे बताया है हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए, स्पेशली महाप्रभु के रूप में आए, उनके सामने प्रणाम करने के लिए, जो मन मना भव मत भक्तों वाला श्लोक को अप्लाई करने के लिए, उसके द्वारा मैं शुद्ध होकर के भगवान के पास पहुंच पाऊंगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकुर भी भोगते हैं। कई बार हम टीचिंग में इसको बोलते हैं, भाई कुत्ता सोता है और हम सोते हैं, तो कुत्ते के सोने में हमारे सोने में कोई अंतर है? कुत्ता कुछ खाता है, हम लोग कुछ खाते हैं, उसकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अब इसलिए हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, केवल खाना मात्र नहीं चाहिए। अगर उसके लिए व्यक्ति अपना जीवन वेस्ट कर रहा है तो वो वेस्ट ही कर रहा है, एक्चुअली बुद्धिमानी नहीं है। फिर से हम इसको बॉटम पंच लाइन ये है कि तपस्या का सुख अति उत्कृष्ट होता है, और मानव जीवन में ही हम तपस्या कर सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। लेकिन हमें वैसी तपस्या नहीं करनी है कि अब हिरण्यकश्यप की तरह एक टांग पे खड़े हो जाइए, चींटियां शरीर को खा गई, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तपस्या को नियमित रूप से करना है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे कुछ शिष्य बहुत अधिक तपस्या बताने वाली पुस्तकें ले आते हैं, लेकिन उनके संग दिक्कत ये है कि वो हरे कृष्णा जब भी पूरा नहीं करते हैं। जो तपस्या बताई गई उतना तो कर लो पहले, उसके बाद आगे तुम बोलो कि ये कर लें वो कर लें। जनरली कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हम कुछ 5 दिन की तपस्या कर लेंगे, 2 दिन की तपस्या कर लेंगे तो हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। मैंने आंखों से देखा है, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, भाई वो जैसा कुछ करना चाहते हैं, अगर उससे कुछ लाभ हो तो अलग बात है, लेकिन वस्तुतः तपस्या क्या है? नियमित रूप से समझो साधना बताई जा रही है, जप करने की, भागवत पढ़ने की, भगवत गीता को पढ़ने की, वैष्णव की सेवा करने की, नम्र रहने की, ये सारी बातें से हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसको अलग से और कुछ करने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। बहुत सुंदर बात है। इसमें तो प्रभुपाद जी पूरा प्रवचन किए। आप जिन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के लिए 14 घंटे काम कर रहे हो, हम 12 चलो 18 घंटे भी करते होंगे, अब मान के चले 12-13 घंटे जो भी मिनिमम, वह कुत्तों और सुअरों को बिना मेहनत के मिल जाता है। अभी बात तो बहुत गंभीर है ना। एक एक 4 चीजें पकड़ लीजिए। आहार के लिए, निद्रा के लिए, भय के लिए, मैथुन के लिए उनको बंगले नहीं बांधने पड़ते हैं।
तो हमारी अवस्था तो फिर उन जानवरों से भी नीचे हो गई ना, उनको तो फ्री मिल रहा है। आपको याद है महाराज समझा रहे थे कि अब शब्द बोलने में अजीब लग रही है, एक हाँ मतलब शी डॉग भी अपने मुख से कहीं रोटी पकड़ करके अपने बच्चे को खिला लेती है। देखे कि नहीं देखे? तो खाने की व्यवस्था सब कर रहे हैं ना, अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हैं ना। तो केवल केवल इसके लिए ये नहीं कहा जा रहा है खाइए मत या अन्य चीजें ना कर, लेकिन इसके लिए पूरा जीवन व्यतीत किया तो बहुत कृपणता का जीवन है, बहुत नुकसान उठाया उसने, बहुत नुकसान उठाया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि भले ही कोई एक जीवन में मुक्त ना हो, कम से कम मुक्ति के लिए प्रयास तो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है कम से कम सुबह उठने का वह प्लानिंग हमेशा जीवन में रखेगा कि मैं सुबह जितना जल्दी हो सके उठ सकूं और भगवान का नाम जप कर सकूं। सबसे अच्छी तपस्या है और बड़ी आसानी से हो जाती है अगर हम सुबह उठ जाएं। हम बात बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि बार बार लोग नहीं कर पा रहे इस बात को। अपने जीवन को अलाइन कीजिए ताकि हम इस दिव्य तपस्या को, हरि नाम की तपस्या को हम कर सकें और इसे बड़ी गंभीरता से कर सकें। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं अभी। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। समझ में आया? सस्ता सुख जो इंसान भोग जानवरों को भी प्राप्त है, ऐसा नहीं। और आप सभी समझते हो कि जब नाम जप करते हैं व्यक्ति और उसे कुछ सुख मिलता है तो वह इन चार क्रियाओं के सुख जैसा, सुख या तथाकथित सुख जैसा नहीं है। और एक बात और समझ लेना चाहिए कि इन चार क्रियाओं से, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से जो सुख मिलता है वो सुख नहीं होता है, केवल मन की एक अनुकूल वृत्ति होती है। या कुछ हमारे शरीर में कष्ट आ रहा होता है, कुछ समय के लिए उसकी निवृत्ति हो जाती है, एक वेग होता है, उसको संतुष्टि हो जाती है, उसी को हम सोचते हैं कि बड़ा सुख है। सुख नहीं है वस्तुतः। अब देखिए ना, सुबह उठते तो भूख नहीं लगती है ना, और 9 बजे तक आते आते भूख लगना शुरू हो जाती है ना। एक प्रकार का एक कष्ट है, उसकी निवृत्ति हो जाती है तो हाँ बड़े सुखी हो गए, बड़ा मजा आया। अगर आपको 25 जलेबी खिला दें तब भी मजा आएगा। रोज कहें कि कृष्ण हॉल में आपको जाकर के 30 जलेबी खानी ही पड़ेंगी रोज, कोई खुश हो रहा है यहाँ पे? 30 खा सकते हैं रोज, तो वही तपस्या बन जाएगा ना। तो इसलिए इन सब चीजों को बस समझना चाहिए कि जीवन चलाने के लिए ग्रहण करना चाहिए। कामो लाभाय स्मृतः, अपना जीवन चल जाए। और उस जीवन को किस लिए चलाना चाहिए? तत्व जिज्ञासा के लिए, भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। कितने लोगों को बात पता होगी, हमको तो कम से कम मालूम चल रहा है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई जैसे कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में जा रहा हो तो वेस्ट में कैसे पहुंचेगा? नहीं जा सकता। आज हमें व्यक्ति को पूछ रहे कुछ जब कर रहे हैं, हाँ कभी करते हैं, क्या शेड्यूल चल रहा है? 1 बजे सोते हैं रात में, 8 बजे उठते हैं। हमने कहा वाह जय हो। फिर उसके बाद जिम चले जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 10 बजे, फिर 1 बजे सोते हैं। हमने कहा इनके 24 घंटे में कहीं एक माला करने का जगह ही नहीं है। कोई मतलब इतना वो है, मतलब कह सकते हैं तत्परता से माया की सेवा कर रहे हैं कि माया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण की सेवा से बचाओ। माया मुझे बचाइए कि कहीं मैं कृष्ण की सेवा ना कर दूं। तो ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि एक क्षण भी उन्हें छोड़ के रखा नहीं। एक व्यक्ति कल बगल में बैठे हुए थे, प्रभु जी 1 बजे मैं सोता हूँ तो 4 बजे मैं कैसे उठूं? मैंने कहा मैं क्या उत्तर दूं, बताइए 1 बजे आप क्यों सोते हो? तो भगवान की सेवा के लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा। महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी कह रहे थे कि हमने आध्यात्मिक वस्तुओं को मूल्य इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने भौतिक वस्तुओं को बहुत अधिक मूल्य दे रखा है। बहुत गंभीर बात है, फिर से रिपीट करूंगा। आध्यात्मिक वस्तुओं को हम लोग उचित मूल्य इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने भौतिक वस्तुओं को अत्यधिक मूल्य दे रखा है। We are not able to give spiritual life due credit or due value or weightage because we are giving too much weightage for material things which do not give us any extra happiness also. महाराज बता रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कि भाई सोने के लिए ही तो 600 रुपए खर्च कर रहे हैं ना। एक रात्रि सोने के लिए आदमी तैयार होता है ना, भाई 600 रुपए, हाँ रूम का किराया कितना है? 600 रुपए। एक रात सोने के लिए 600 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है कि नहीं? 600 तो मैं कम ही बोल रहा हूं,
आजकल तो 1000, 1200, 2000, यहाँ तक कि 5-5 हजार रुपए जो सामान्यतः लोगों की, कुछ लोगों की सैलरी होगी, वो एक रात सोने के लिए बता रहा है। बताइए, और क्या नींद में अंतर आता है? चाहे 5,000 रुपए के रूम में रहो, चाहे 2,000 के रूप में रही। है ना कितना अमेजिंग बात। 5,000 रुपए जिस तरह से महाराज उसको रखे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 5,000 रुपए में नींद खरीद रहे हैं अपनी। और हो सकता है कि वो उस अवस्था में भी नींद ना आती हो। और आप कहीं कहीं देखते भी होंगे, ट्रेन में या उसमें, ट्रेन में नहीं, रेलवे स्टेशन पे टेम्पो के ऊपर टेम्पो वाला सो रहा है छत के ऊपर, देखा है ना? तो नींद के लिए नींद की आवश्यकता है, और कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम खाली बोल रहे हैं इस बात की कि व्यक्ति जो है भोगों के लिए प्रयास में लगा हुआ है, इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं दे पाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ये बात है ना, सर्व त्याग समर्थ, हर प्रकार के भोगों को त्यागने में जो समर्थ है उसको धीर कहते हैं। और आपको याद होगा धीर शब्द की व्याख्या क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम दिव्या वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान यो वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, मन के वेग को, जीव के वेग को, उदर पेट के वेग को और उपस्थ जननेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति धीर व्यक्ति ही पूरे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। और धीर शब्द आपने कहाँ सुना है? भगवत गीता में। यस, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। शरीर का परिवर्तन हो रहा है बचपन से, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, देह का अंतर हो रहा है। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम वही है, देही वही है, देह का परिवर्तन हो रहा है। तो जो धीर व्यक्ति है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वह इससे मोहित नहीं होता। और किस प्रकार से लोग मोहित होते हैं? अरे मेरे पिताजी मर गए, मेरा बाप मर गया। ऐसे मुझे याद है, मेरे जब बाबा जी मर गए थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे रो रहे थे, अरे मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। तुमसे पूछो, अगर आपके पिताजी तो यहीं लेटे हुए हैं, कौन मर गया? कौन मर गया? अब खैर उस वक्त तो हम क्या बोलते, मैं उस वक्त भी रो नहीं रहा था, तब तक मैं धीर हो गया था, मुझे गीता का ज्ञान मिल गया था ना। कोई मर वर नहीं रहा, केवल ड्रामा है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है, एक के बाद एक दूसरा शरीर, एक के बाद दूसरा शरीर। देखिए, हम सुन तो लेते हैं, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि हमें कोई बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है, बहुत ये करना है, बहुत वो करना है, और इतनी देर में शरीर परिवर्तन करने का समय आ जाता है। यही तो बात महाराज बोल रहे हैं ना, बहुत सिंपल सी बात लगती है। भौतिक चीजों को खूब वैल्यू दे रखी है, इसी कारण से कि मानव शरीर किस लिए उपयोग करना है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, है कि नहीं? केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। जिसने अपनी इंद्रिय संयमित करी है वही संन्यास ले सकता है, प्रपात कह रहे हैं। राधा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो भगवान, आप जानते हो, ऋषभ देव कपड़े तक त्याग दिए थे, लेकिन उस जड़ योग का अभ्यास कुछ लोग अनुकरण करते हैं, उसका इमिटेशन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं पहले अपने मल को सुगंधित बनाओ। संभव नहीं है। भगवान ऋषभ देव अपने ही मल में लौटते थे जंगल में, लेकिन उससे 8 किलोमीटर के क्षेत्र जो है वो सुगंधित हो जाता था। लेकिन जो लोग उनका अनुकरण करके कपड़ा इत्यादि त्याग करके इधर घूम रहे हैं, उनको पूछो क्या तुम्हारा मल भी इसी प्रकार से सुगंधित है? मुझे याद है हम लोग होटल से लौट रहे थे, तो ऐसे कोई व्यक्ति था जो कपड़ा त्याग करके जा रहा था, लेकिन चश्मा नहीं त्यागा उसने। मैंने कहा भाई तूने सारा त्याग दिया, चश्मा भी त्याग। मतलब कहा नहीं उससे, लेकिन मन में आया कि भाई तूने कपड़े त्याग दिए तो चश्मा क्यों पहना हो, चश्मा भी छोड़ देना चाहिए। तो ये सब बेवकूफी है, इस प्रकार की तपस्या करने की हमको जरूरत नहीं है। भगवान ने किया, भगवान जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते, और ना हमें करने की जरूरत है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, तिलक लगाएं, नाम जप करें, और यही हमारी तपस्या है। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुकते हैं। कोई भक्तों को प्रश्न है तो ले सकते हैं। अनाउंसमेंट अभी है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी 8:30 से इसी जूम लिंक पे प्रवचन करेंगे। तो आप लोगों को डिनर ब्रेक या मिल्क ब्रेक दिया जा रहा है, जिसका जो करना है वो करें। और यहाँ पे आज क्लास नहीं होगी ना, ठीक से नहीं, कुछ भरोसा नहीं महाराज क्लास का, पता नहीं महाराज क्लास में डिस्टर्ब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग
ऑफिस में करेंगे क्लास, यहीं कर रहे हैं। अब महाराज को एक बार बोल दिए हैं कि ऑफिस में क्लास करें, तो अभी आज तो वही करते हैं, फिर कल कल से तो यहीं पे। हाँ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऋषभ देव जी कलयुग में आए हैं क्या प्रभु जी? नहीं, कलयुग में नहीं आए। भरत महाराज कल इस कलयुग में नहीं आए थे, बहुत पहले की बात। सारे अवतारों के बारे में रिकॉल करें, अभी तो पारायण करेंगे, पारायण करने से सुना छुड़वा रहा हूं आप लोगों को, मैं याद आ जाएगा। एक बोल रहे हैं कि मेरे पीछे एक छिपकली है। अरे भाई ये सब क्या प्रश्न, कोई डायनासोर तो ना जो खा जाएगी मेरे को, ऐसा बोलते हो आप। मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, अपना वीडियो मैं भी देख पा रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं। ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। हाँ हाँ, हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया और पूरा जगत जलने लगा। हाँ, ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या करी थी जिससे पूरे दुनिया के लोग सांस रुक गए थे। देखिए समझना चाहिए, ध्रुव महाराज ने अन्य लोगों को कष्ट देने के लिए तपस्या नहीं करी थी। उनकी वो है, जब तपस्या कर रहे थे वो जान भी रहे थे तपस्या होगा क्या। उनकी जब तपस्या कर रहे थे तो वह भगवान को आत्मसात कर ली थी अपने हृदय में। तो इस कारण जब उन्हें सांस भी रोक दी ताकि एकदम ध्यान भगवान पे कर सकें, तो पूरे जगत की सांस रुक गई थी। ये बात बोली जा रही। तो दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं किए थे, स्वाभाविक अपने मन को पूरी तरह भगवान में एकाग्र करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हो गया था। ये बात ठीक है। माइक पे पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पीछे से आप। हाँ, हमको वही करना जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, हम वही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मन, हाँ, इस पे मन के अनुसार कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए। भक्त लोग अच्छा बता रहे थे, जो मन की करता है वो मंकी है। जो मन की करता है, आज ये कर रहा है कल वो कर रहा है, आप वही कर ले तो बहुत होगा। उसी में ड्रॉप करते हैं लोग। मंगल आरती रोज जाना, जप रोज करना, ये हाँ अच्छी बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी से बताया कि देखिए नियमित रूप से साधना करना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा सत्वगुण की वृत्ति हमारे हृदय में बढ़ती है, और जब सत्वगुण बढ़ेगा तो आपका जप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए नियमित साधना करना, सेम टाइम पे आके साधना करना ही बहुत जरूरी है। इसको हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन प्राय लोग नहीं कर पाते इस बात को। तो अगर आप रोज, और बड़ा आसान होता है, अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमें 4:30 बजे मंगल आरती के लिए पहुंचना है, कम से कम इतना रख लिया, उसके बाद सारा कुछ अपने आप हो जाता है ऑटो मोड पे। उसके बाद जब, उसके बाद संसार दावना, उसके जब ऐसे करके आ सकते हैं, तो आपके जीवन में नियमितता इस प्रकार से आ जाएगी। नहीं तो कभी 1 बजे उठना, कभी 12 बजे उठना, कभी 8 बजे उठना, ये चीज ठीक नहीं है साधना के लिए। तो रोज करिए, वो अच्छा रहेगा। आत्मा का स्वरूप क्या है, अगर होता है तो कैसा होता है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का एक नित्य संबंध भगवान कृष्ण से है, और जब श्रवण कीर्तन का प्रोसेस हम स्वीकार करते हैं तो उसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। ठीक है, और तो कोई प्रश्न है नहीं यहाँ पे। नर नारायण ऋषि क्या? नर नारायण ऋषि आए हैं। 1 मिनट, नारायण ऋषि किसके बेटे हैं? नहीं, कोई वर्णन नहीं है, सतयुग में ही आए हैं। लेकिन उसका देखिए, एक बात समझना चाहिए कि सारे अवतार इसी चतुर्युग में आए हों ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज पिछले मनवंतर में आए थे, चक्षुष मनवंतर में आए थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे अवतार जो है वो इस दिव्य युग में, इस चतुर्युग में ही आ गए हैं, विभिन्न समय में आए, और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बता देते। और कालक्रम नहीं फॉलो किया जा रहा है श्रीमद् भागवत में, केवल वर्णन किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न से कोई खास लाभ नहीं होगा कि वो कब आए। आपकी जिज्ञासा हो सकती है, अच्छी बात है, लेकिन कोई खास इसका फायदा होगा नहीं, इसका वर्णन है नहीं हर जगह। ठीक है ना। अकस्मात चित्रकेतु महाराज के बारे में बात आ जाएगी, तब कहेंगे चित्रकेतु महाराज के कब आए, तो कोई वो प्रसंग प्रश्न नहीं है। एक बस मुख्य बात ये सीखनी है कि वो क्यों आए और उन्होंने क्या कार्य किया। ठीक है, सो पारायण कर लेते हैं हम लोग। आप अपना स्पेकुलेशन मत करिए कि द्वापर के पहले होगा और ऋषि ये वो, आप स्पेकुलेशन मत करिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कालक्रम को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे भागवत में, तो इसलिए आवश्यक नहीं इसको करने के लिए। ठीक है।